हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम 1857 की रिवोल्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट PYQ सॉल्व करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड एक एक्सप्लेनेशन वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो पूरा देखकर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ना इन PYQs के थ्रू आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पर आपका कितना स्ट्रॉन्ग होल्ड है। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम। जो 1857 1857 का जो विद्रोह था, जो रेवोल्यूशन था, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये जो रेवोल्यूशन था ये स्टार्ट हुआ था मेरठ से स्टार्ट हुआ था और 10 मई को स्टार्ट हुआ था, 10th मई को। सो 10th मई को ऐसा क्या हुआ था? 10th मई को मेरठ के कुछ सोल्जर्स ने, कुछ सिपाहियों ने ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनको जिस ड्रिल में जाना था, जिस आर्मी ड्रिल में जाना था, उसमें उनको नई कार्ट्रिजेस या नए कारतूस यूज़ करने थे, जिसमें कि काऊ का और पिग का फैट ग्रीस था, मिला हुआ था। इस वजह से उनके धार्मिक बिलीव्स को, सेंटिमेंट्स को हर्ट हो रहा था। इस वजह से उन्होंने मना कर दिया था कि हम इस ड्रिल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जिसके कारण ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उठाकर उनको जेल में डाल दिया था, जिसकी वजह से जो बाकी के सोल्जर्स थे वो गुस्सा हो गए और उन्होंने जाकर उस बिल्डिंग में ही आग लगा दी थी और अपने साथियों को छुड़ा लिया था। साथ ही वहाँ जो मौजूद ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको भी उन्होंने गोली मारकर उनकी भी हत्या कर दी थी। इसके बाद उन्होंने ऑफिशियली ये विद्रोह शुरू कर दिया था सोल्जर्स ने, और वहाँ से 10th मई से वो वहाँ से बढ़े दिल्ली की तरफ और दिल्ली को सेंटर का पूरे के पूरे रिवोल्ट का सेंटर बना दिया, और वहाँ पे बहादुर शाह को पूरे के पूरे रिवोल्ट का सिंबल बना दिया, सिंबॉलिक हेड बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंबल ऑफ 1857 रिवोल्ट या स्ट्रगल क्या था? यानी 1857 का जो स्ट्रगल था, जो क्रांति थी, उसका सिंबल क्या था? तो उसका सिंबल था लोटस एंड रोटी। ये था रिवोल्ट का सिंबल। बट अगर पूछा जाए कि सेंटर क्या था, 1857 रिवोल्ट का सेंटर क्या था, तो दिल्ली को सेंटर डिक्लेयर किया गया था। जो सोल्जर्स ने डिक्लेयर किया था वो दिल्ली सेंटर था। और अगर सिंबॉलिक हेड कौन था ये पूछा जाए तो बहादुर शाह जफर, जो कि लास्ट मुगल रूलर थे, उनको सिंबॉलिक हेड डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट। मंगल पांडे वाला जो इंसिडेंट था वो कहाँ पर हुआ था? सो ये बरकपुर में हुआ था। बरकपुर में मंगल पांडे ने एक सर्जेंट मेजर पे फायरिंग कर दी थी, जिसकी वजह से मंगल पांडे को 6 अप्रैल 1857 को फांसी पे चढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से ये विद्रोह शुरू ही हुआ था। सो मंगल पांडे एक इम्पॉर्टेंट, बहुत बड़ा नाम है 1857 की क्रांति का। यही वो थे जिन्होंने पहली बार किसी ब्रिटिश हिम्मत करके पहली बार किसी ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइटल साहिब आलम बहादुर बाय बहादुर शाह वॉज गिवन टू। ये जो टाइटल था साहिब आलम बहादुर, ये बहादुर शाह जफर ने किसको दिया था? सो ये टाइटल दिया गया था जनरल बख्त खान को। जनरल बख्त खान कौन थे? जनरल बख्त खान वही थे जिन्होंने दिल्ली से इस रिवोल्ट को लीड किया था। सो जनरल बख्त खान ने दिल्ली एरिया से, दिल्ली जगह से इस रिवोल्ट को लीड किया था, और इनको इसी वजह से बहादुर शाह जफर ने एक टाइटल दिया था जो था साहिब आलम बहादुर। नाउ विच सेंटर ऑफ 1857 अपराइजिंग वॉज रिकैप्चर्ड बाय ब्रिटिश। वो कौन सा सेंटर था? नाउ इस वाली बैटल के, इस रिवोल्ट के बहुत सारे सेंटर्स बन गए थे। कानपुर भी एक सेंटर था, लखनऊ भी एक सेंटर था, दिल्ली भी एक सेंटर था। जो दिल्ली था वो मेन सेंटर था और बाकी बहुत सारे सेंटर्स थे। इनमें से पूछा जा रहा है वो एक कौन सी जगह थी, वो कौन सा सेंटर था जिसको ब्रिटिशर्स ने रिकैप्चर कर लिया था, दोबारा से कैप्चर कर लिया था? तो वो था दिल्ली। सो वो दिल्ली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मीबाई हैड कॉम्बैटेड इन द लास्ट बैटल अगेंस्ट। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की, जो झांसी से लड़ रही थी, झांसी से लीड कर रही थी, इन्होंने अपनी आखिरी बैटल में, जो उनकी लाइफ की लास्ट बैटल थी, किसके अगेंस्ट लड़ी थी? सो वो जनरल हग्रोस के अगेंस्ट लड़ी थी। एक और क्वेश्चन आता है लक्ष्मीबाई से रिलेटेड कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? तो इनकी समाधि ग्वालियर में। इनका बर्थ कहाँ हुआ था? तो इनका बर्थ हुआ था वाराणसी में। इनकी समाधि ग्वालियर में है। और इन्होंने जो अपनी लास्ट बैटल लड़ी थी वो हग्रोस यानी जनरल हग्रोस के अगेंस्ट में लड़ी थी। बिटरेस्ट एनिमी ऑफ ब्रिटिश इन रिवोल्ट ऑफ 1857। जो 1857 का रिवोल्ट था, इसमें ब्रिटिश के अगेंस्ट जो सबसे खतरनाक एनिमी था वो कौन था? सो बिटरेस्ट एनिमी जो थे वो थे मौलवी अहमदुल्ला।
मौलवी अहमदुल्ला जो थे ये फैज़ाबाद से लड़ रहे थे, यानी फैज़ाबाद से लीड कर रहे थे, और इनके ऊपर तो ब्रिटिशर्स ने 50,000 की बाउंटी भी लगा रखी थी कि जो इनको पकड़ के लाएगा उनके पास, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के पास, तो उसको एक हैवी बाउंटी दी जाएगी। सो मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद से लीड कर रहे थे। द स्टैंड ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये जो विद्रोह हुआ था 1857 का, इसमें जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी उस वक्त की, उसका क्या स्टैंड था, यानी वो किसकी तरफ थी, वो अंग्रेज़ों की तरफ थी या वो जो इंडियन लड़ रहे थे उनकी तरफ थी। तो इसका आंसर होगा कि दे रिमेन्ड न्यूट्रल। जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे वो इस लड़ाई में न्यूट्रल रहे थे, यानी इन्होंने किसी का भी साथ नहीं दिया था, ये न्यूट्रल ही रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवर सिंह ने ये बैटल कहाँ से लीड की थी, यानी 1857 की रिवोल्ट कुंवर सिंह कहाँ से लीड कर रहे थे, तो ये बिहार से लीड कर रहे थे। बिहार में भी एक जगह है जगदीशपुर, और बहुत ही ओल्ड एज में इन्होंने ये बैटल को लीड किया था, यानी ये बैटल जब हुई थी तब कुंवर सिंह बहुत ही बुज़ुर्ग हो चुके थे, काफ़ी ओल्ड थे। सो जगदीशपुर एक जगह है बिहार में जहाँ से कुंवर सिंह ने 1857 रिवोल्ट को लीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। उस वक्त इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे जब ये बैटल हुई? सो उस वक्त इंडिया के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे, और लॉर्ड कैनिंग ही थे जिन्होंने क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन इलाहाबाद से पढ़ा था। वो क्या प्रोक्लेमेशन था? वो प्रोक्लेमेशन ये था कि अब से जो रूल होगा वो ब्रिटिश कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब यहाँ कंपनी का रूल नहीं रहेगा, अब यहाँ पे जो रूल चलेगा वो क्राउन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट अब से देख रेख करेगी कि वहाँ पे इंडिया जो उनकी कॉलोनी थी वहाँ पे क्या हो रहा है। सो लॉर्ड कैनिंग उस वक्त गवर्नर जनरल थे। हु मेड इलाहाबाद एमरजेंसी हेडक्वार्टर ऑफ 1857? सो 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद को एक एमरजेंसी हेडक्वार्टर किसने बनाया था? सो ये भी यही होगा, लॉर्ड कैनिंग ने ही इलाहाबाद को एक एमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉल्ड 1857 रिपोर्ट अ कॉन्स्पिरेसी? सो इस क्वेश्चन को हमने अपने पिछले वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसमें भी डिस्कस किया था कि किसने इस पूरे विद्रोह को एक कॉन्स्पिरेसी या एक साजिश बताया था। तो साजिश दो लोगों ने बताया था, एक थे जेम्स आउट्राम और दूसरे थे डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउट्राम एंड डब्ल्यू टेलर, ये दो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने पूरी रिवोल्ट को एक साजिश बताया था सिर्फ, ना कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हिस्टोरियन डिड नॉट एक्सेप्ट 1857 this is 13th question, ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ 1857 रिवोल्ट। 1857 की रिवोल्ट के ऑफिशियल हिस्टोरियन किसको बोला जाता है? सो एस.एन. सेन एक हिस्टोरियन थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम ही था 1857। इस बुक का नाम भी था 1857। इसमें इन्होंने वॉर के बारे में, इस रिवोल्ट के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था, जिसकी वजह से इनको इस पूरे रिवोल्ट का ऑफिशियल हिस्टोरियन भी बोला जाता है। विच हिस्टोरियन डिड नॉट एक्सेप्ट 1857 रिवोल्ट एज अ रेवोल्यूशन? वो कौन से हिस्टोरियन थे जिन्होंने इस पूरे रिवोल्ट को रेवोल्यूशन की तरह नहीं लिया? एक रेवोल्यूशन नहीं था, बस ये एक छोटा सा विद्रोह था। उन्होंने ये भी नहीं माना कि ये पहला वॉर था इंडिपेंडेंस के लिए, पहला स्ट्रगल था। सो वो थे आर.सी. मज़ुमदार ने इस रिवोल्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये एक रेवोल्यूशन था। लास्ट क्वेश्चन है आफ्टर 1857 रिवोल्ट ब्रिटिश रिक्रूटेड सोल्जर्स फ्रॉम? अब जो 1857 की वॉर हो गई थी, इसके बाद इन्होंने एक कमीशन अपॉइंट की थी ब्रिटिशर्स ने, जिसका नाम था पील कमीशन, जो कि आर्मी को रीऑर्गेनाइज करने के लिए हुई थी। इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अब जो अपॉइंटमेंट किए थे वो गोरखास के किए थे, सिख और पंजाबीज। सो गुरखास जो थे वो नेपाली पीपल थे, सिख एंड पंजाबी। सो नॉर्थ में जो इनकी आर्मी रहेगी, जो ब्रिटिशर्स की आर्मी बनेगी, उसमें गुरखास का, सिख का और पंजाबीज का प्रोपोर्शन ज़्यादा रहेगा। ये 3 क्लासेस ऐसी थी जिनका प्रोपोर्शन ज़्यादा रखा गया। सो इफ़ you have liked the video, subscribe the channel and stay tuned for the next videos. Thank you so much.